आज है 25 अप्रैल 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में वेट बल्ब तापमान से बढ़ा खतरा, हीट इमरजेंसी जैसे हालात बने। दिल्ली समेत पूरे देश में अब गर्मी सिर्फ तापमान नहीं बल्कि वेट बल्ब तापमान का गंभीर खतरा बन गई है। 42 डिग्री तापमान भी शरीर को 50 डिग्री जैसा महसूस हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भीषण गर्मी के कारण 3.4 करोड़ नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। खासकर मजदूर और गीग वर्कर सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संकट स्वास्थ्य के साथ अर्थव्यवस्था पर भी भारी पड़ सकता है। रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन, जीएसटी विभाग में 162 तबादले। दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीएसटी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। कुल 162 अधिकारियों और कर्मचारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया गया, जिसमें 3 असिस्टेंट कमिश्नर भी शामिल हैं। ये कार्रवाई 8 अप्रैल को किए गए औचक निरीक्षण के बाद सामने आई अनियमितताओं के आधार पर की गई। सरकार ने साफ किया कि भ्रष्टाचार और लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। आप में बड़ी हलचल, 3 राज्यसभा सांसदों के फैसले से सियासत गरम। राजधानी की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसदों ने भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने पार्टी के संसदीय दल के विलय का दावा किया। इस कदम से दिल्ली और पंजाब की राजनीति में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। नेताओं ने पार्टी के सिद्धांतों से भटकने की बात कही। कांग्रेस ने ठोकी ताल, मेयर डिप्टी मेयर पद पर मुकाबला तय। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने प्रवेश वाही और डॉक्टर मोनिका पंत को उम्मीदवार बनाया, जबकि आम आदमी पार्टी चुनाव से दूर रही। इसके बावजूद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय रंग दे दिया। अब 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव में राजनीतिक समीकरण अहम भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस के इस कदम से बीजेपी को वॉक ओवर नहीं मिल पाया और चुनावी मुकाबला और भी रोमांचक हो गया। आईपीएल मैचेस के लिए दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला। आईपीएल मैच देखने जाने वाले क्रिकेट फैंस के लिए राहत की खबर है। दिल्ली मेट्रो ने अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले मैच के दौरान अपनी सेवाएं देर रात तक बढ़ाने का फैसला किया। अब मैच वाले दिनों में आखिरी मेट्रो रात 1:30 बजे तक चलेगी, जबकि सामान्य दिनों में ये समय करीब 11 बजे होता है। अलग अलग लाइन पर अंतिम ट्रेन का समय 11:45 से 1:30 बजे के बीच रहेगा, जिससे दर्शकों को घर लौटने में सुविधा होगी। दिल्ली एयरपोर्ट की बड़ी तैयारी, 1 करोड़ और विदेशी यात्रियों को संभालने की क्षमता। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अब और भी ज्यादा यात्रियों के लिए तैयार है। मई के पहले सप्ताह से टर्मिनल 3 का पीआरसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए शुरू होगा। इससे एयरपोर्ट की क्षमता में करीब 50% का इजाफा होगा और सालाना 1 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को संभाला जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए सेल्फ बैगेज ड्रॉप और नए इमिग्रेशन काउंटर जैसी आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई। बेहतर दिल्ली अभियान का ऐलान, यूथ कांग्रेस का बड़ा कदम। दिल्ली में बढ़ती समस्याओं के बीच यूथ कांग्रेस ने बेहतर दिल्ली अभियान शुरू करने का ऐलान किया। इस अभियान के तहत प्रदूषण, जलभराव और कूड़े के ढेरों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। संगठन ने 2026 तक लैंडफिल खत्म करने, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने और स्कूल्स में सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग रखी। साथ ही आप और बीजेपी सरकारों पर निष्क्रियता के आरोप भी लगाए गए। यूथ कांग्रेस का कहना है कि यह अभियान लोगों के बेहतर जीवन और साफ पर्यावरण के लिए जरूरी है। दिल्ली की हवा हुई जहरीली, प्रदूषण मानकों से 2.5 गुना ज्यादा। दिल्ली की हवा एक बार फिर से चिंता का कारण बन गई। शुक्रवार को राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। सिर्फ 24 घंटे में AQI में 50 अंकों की बढ़ोतरी हुई। आनंद विहार, द्वारका और मुंडका जैसे इलाकों में स्थिति बेहद खराब रही। हवा में धूल और सूखे मौसम के कारण प्रदूषण मानकों से 2.5 गुना ज्यादा कण मौजूद हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में भी राहत की उम्मीद कम है। नई दिल्ली स्टेशन पर बिना टिकट एंट्री बंद, भीड़ नियंत्रण के लिए नया सिस्टम लागू। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट एंट्री नहीं मिलेगी। यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश के लिए वैध टिकट दिखाना अनिवार्य होगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लागू किया गया, जिसमें रिजर्व और अनरिजर्व यात्रियों के लिए अलग अलग एंट्री गेट बनाए गए। साथ ही एग्जिट पर टर्न स्टाइल गेट लगाए जा रहे हैं, जिससे आवाजाही सुचारू होगी।
सरस आजीविका मेला 2026-27 का कैलेंडर जारी। एनसीआर में 3 बड़े आयोजन। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरस आजीविका मेलों की तारीखों का ऐलान हो गया है। पहला मेला 22 अक्टूबर से 6 नवंबर तक गुरुग्राम के लीजर वैली पार्क में लगेगा। इसके बाद 21 नवंबर से 8 दिसंबर तक दिल्ली की सुंदर नर्सरी में फूड फेस्टिवल आयोजित होगा। वहीं 1 से 28 फरवरी 2027 तक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मेला लगेगा। इन आयोजनों में देश भर की महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह अपने हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और व्यंजन पेश करेंगे। दिल्ली में अवैध कमर्शियल गतिविधियों पर एमसीडी की सख्ती। दिल्ली में रिहायशी इलाकों में चल रही अवैध कमर्शियल गतिविधियों पर अब सख्ती बढ़ने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एमसीडी ने 7 दिनों के भीतर व्यापक सर्वे कराने का फैसला लिया। सभी जोनल अधिकारियों को आदेश दिए गए कि वे ऐसी प्रॉपर्टीज की पहचान करें जहां नियमों के खिलाफ व्यापारिक काम हो रहे हैं। गलत रिपोर्टिंग या लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। इस सर्वे के आधार पर कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी और आगे बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में पार्किंग की समस्या से मिलेगी राहत। डीडीए का बड़ा प्लान। दिल्ली में गाड़ी कहां खड़ी करने वाली परेशानी अब कम होने वाली है। डीडीए ने राजधानी के 5 व्यस्त इलाकों में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से करीब 1261 कार पार्किंग की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि पार्किंग के साथ यहां दुकानें और ऑफिस भी विकसित किए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में यह प्रोजेक्ट पूरे होने की उम्मीद है। इससे सड़कों पर अतिक्रमण घटेगा। केजरीवाल परिवार सहित 95 लोधी स्टेट शिफ्ट। नया सरकारी आवास मिला। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अपने नए सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए हैं। वो 95 लोधी स्टेट स्थित टाइप 7 बंगले में परिवार के साथ रहने लगी। ये बंगला उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद आवंटित किया गया था। रेनोवेशन पूरा होने के बाद उन्होंने यहाँ प्रवेश किया। लोधी स्टेट का ये इलाका राजधानी के पॉश इलाकों में गिना जाता है, जहाँ कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी रहते हैं, जिससे ये स्थान और भी अहम बन जाता है। आनंद विहार में जाम से राहत की तैयारी। अंडरपास योजना पर काम। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए नई योजना तैयार की जा रही है। इसके तहत स्टेशन के नीचे अंडरपास बनाने की संभावना तलाशी जाएगी, जिससे कड़कड़डूमा क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही कौशाम्बी बस अड्डे से आने जाने वाले यात्रियों के लिए नया फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, जिसमें ट्रैवलेटर जैसी सुविधा भी होगी। इस परियोजना से रेलवे स्टेशन, मेट्रो, बस अड्डा और आरआरटीएस के बीच आवाजाही आसान और सुगम होगी। लॉरेंस ऑफ पंजाब डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर केंद्र की रोक। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बनी डॉक्यूमेंट्री लॉरेंस ऑफ पंजाब की रिलीज पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। ये डॉक्यूमेंट्री 27 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन पंजाब पुलिस की आपत्ति के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसे रोकने का आदेश दिया। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी, जिससे इस विवाद पर सभी की नजरें टिकी हैं। सीबीएसई की दूसरी बोर्ड परीक्षा में लाखों छात्र होंगे शामिल। सीबीएसई की दूसरी बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार कक्षा 10 की परीक्षा के लिए करीब 6.6 लाख छात्रों ने आवेदन किया। परीक्षाएं 15 मई से शुरू होकर 21 मई तक चलेंगी और हर पेपर सुबह 10:30 बजे होगा। इस नई व्यवस्था के तहत छात्र अपने अंकों में सुधार के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। इससे परीक्षा का दबाव कम होगा और फेल होने का डर भी घटेगा, जिससे छात्रों को बेहतर प्रदर्शन का मौका मिलेगा। भीषण गर्मी से निपटने को दिल्ली सरकार की बड़ी तैयारी। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार ने हीट वेव से निपटने की तैयारियां तेज कर दी। अस्पतालों में कूल रूम और अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई। वहीं 330 से ज्यादा एम्बुलेंस अलर्ट पर रखी गई। स्कूल्स में बच्चों के लिए वाटर बेल सिस्टम लागू किया जाएगा, ताकि वे समय समय पर पानी पी सकें। मजदूरों के लिए दोपहर में काम के समय में बदलाव और छाया पानी की व्यवस्था अनिवार्य की गई, जिससे लू के खतरे को कम किया जा सके। गाजियाबाद फायर विभाग को मिला 22,000 लीटर का वाटर बाउजर। गाजियाबाद अग्निशमन विभाग को 22,000 लीटर क्षमता वाला अत्याधुनिक वाटर बाउजर मिला है, जिससे आग से निपटने की क्षमता और मजबूत हुई। ये बाउजर बड़ी आग की घटनाओं में 15 से 20 मिनट तक लगातार पानी सप्लाई कर सकता है और एक साथ 2 ब्रांच से आग बुझाने में सक्षम है। खासतौर पर औद्योगिक क्षेत्रों, गोदामों और ऊंची इमारतों में ये बेहद उपयोगी साबित होगा। इससे छोटे फायर टेंडर्स को भी पानी की आपूर्ति मिलती रहेगी और राहत कार्य तेज हो सकेगा। ट्रेन में खराब खाने की क्वालिटी पर रेलवे सख्त। ट्रेन में खाने की खराब गुणवत्ता को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद रेलवे ने सख्ती बढ़ा दी। अब एक खास व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए खानपान सेवाओं की रियल टाइम निगरानी की जाएगी, जिसमें स्टेशन से लेकर रेलवे बोर्ड तक के अधिकारी शामिल होंगे। रोजाना मिलने वाली शिकायतों को देखते हुए ये कदम उठाया गया। इससे कमियों की तुरंत पहचान और सुधार संभव होगा। रेलवे का कहना है कि यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है।
चैट जीपीटी से सवाल हल करते पकड़े गए छात्र, बायोकेमिस्ट्री एग्जाम रद्द। देश के प्रतिष्ठित संस्थान एम्स दिल्ली में परीक्षा के दौरान एआई के दुरुपयोग का चौंकाने वाला मामला सामने आया। बायोकेमिस्ट्री एग्जाम में कई छात्र शौचालय में छिपकर रखे मोबाइल से चैट जीपीटी के जरिए सवाल हल करते पकड़े गए। संदेह होने पर जांच की गई और परीक्षा को तुरंत रद्द कर उसी दिन दोबारा कराया गया। करीब 50 छात्रों पर सवाल खड़े हुए। हालांकि अब तक किसी पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी। दिल्ली विधानसभा में 18 साल बाद सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार की घोषणा। दिल्ली विधानसभा ने 18 वर्षों के बाद सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार देने की घोषणा की है। कृष्णानगर से विधायक डॉक्टर अनिल गोयल को इस सम्मान के लिए चुना गया। उन्हें स्मृति चिन्ह के साथ 51,000 रुपए की राशि दी जाएगी। चयन पारदर्शी अंक प्रणाली के आधार पर किया गया, जिसमें सदन में भागीदारी, समितियों में सक्रियता और अनुशासन को प्रमुख मानदंड बनाया गया। इस पहल का उद्देश्य विधायकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है। राघव चड्ढा समेत 3 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे संजय सिंह। आप नेता संजय सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखेंगे। इस पत्र में राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक की सदस्यता रद्द करने की मांग की जाएगी। संजय सिंह ने संविधान की 10वीं अनुसूची का हवाला देते हुए कहा कि यदि ये नेता बीजेपी में शामिल होते हैं तो इसे आपसे स्वैच्छिक इस्तीफा माना जाएगा। ऐसे में दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता खत्म की जानी चाहिए। कच्ची कॉलोनीज को पक्का करने की प्रक्रिया शुरू, स्वगम पोर्टल लॉन्च। दिल्ली के कच्ची कॉलोनीज में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने स्वगम पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे अब कॉलोनीज का नियमितीकरण तेजी से होगा। खास बात यह है कि अब जहां है जैसा है के आधार पर बिना लेआउट प्लान के भी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इस फैसले से लाखों परिवारों को अपने घरों का कानूनी अधिकार और निर्माण की अनुमति मिल सकेगी। दिल्ली सरकारी स्कूल में 11वीं एडमिशन के लिए नई गाइडलाइन जारी। दिल्ली के सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और 30 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू। एडमिशन 3 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें स्कूल अलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल हैं। छात्रों को अपनी पसंद की स्ट्रीम के अनुसार न्यूनतम अंक लाने होंगे। सरकार ने आरक्षित वर्गों को छूट भी दी है। ब्रिक्स बैठक में मध्य पूर्व संकट पर चिंता, आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाया। नई दिल्ली में हुई ब्रिक्स देशों की बैठक में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के हालात पर गहन चर्चा हुई। गाजा और फिलिस्तीन की स्थिति पर चिंता जताते हुए मानवीय सहायता बढ़ाने की जरूरत बताई गई। सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने पर सहमति जताई। साथ ही सीरिया, यमन, इराक और सूडान जैसे देशों में शांति, पुनर्निर्माण और राजनीतिक समाधान को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।